हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज के इस क्लास में हम कक्षा 12 के लिए जो कि आपकी चैप्टर किताब है आपकी आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2। तो ये जो अर्धवार्षिक का पेपर है इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। क्लास 12 के लिए आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर, और मैं आपको यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए फ़िलहाल करा रहा हूं जो पेपर्स हैं आपके उसका सॉल्यूशन। इसके अलावा हम चैप्टर्स भी पढ़ते हैं और हमारी लाइव क्लास होती है रोज़ाना शाम को 8:30 बजे। ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये जो पेपर हम कर रहे हैं इस पेपर की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। नंबर मैं आपको आगे दे दूंगा जुड़ने के लिए। आइए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न सबसे पहले करेंगे कि 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 1 15 बैंक, ऑप्शन ब है 16 बैंक, ऑप्शन द है 14 बैंक, और ऑप्शन स है 14, और ऑप्शन द है 20 बैंक। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण करके और बैंक जो है वो 2 चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और बैंकों को जो है वो इसमें शामिल किया था। तो एक चरण, पहला चरण था वो था 19 जुलाई 1969 को, और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और इन्होंने 14 बैंकों का प्रथम चरण में राष्ट्रीयकरण किया था। और दूसरा चरण हुआ था 1980 में, और 1980 के दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया था। तो इस तरीके से कुल 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आगे, और मतलब 14 और 6 20 होते हैं, बाद में एक को मर्ज कर दिया था, तो इस तरीके से 19 बैंक रह जाते हैं। तो ये तो हुआ पहला प्रश्न। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है। आपको बताना है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है। इसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, या श्वेत क्रांति के जनक भी कहते हैं, या फ्लड ऑपरेशन के जनक भी कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर अमृता पटेल, ऑप्शन ए है, ब है डॉक्टर कुरियन जोसेफ, ऑप्शन स है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और ऑप्शन द है द त्रिभुवन दास पटेल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स, डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्हें ऑपरेशन फ्लड के जनक भी कहते हैं और श्वेत क्रांति के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। दोस्तों, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको ये सारे के सारे जो वीडियोस हम करवा रहे हैं इसकी PDF आपको वहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे आपकी परीक्षा 2023 के लिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ने के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। नंबर है 9079622989। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा आगे। और इसके अलावा हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पर हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा मुहैया कराई है। इसके अलावा वहाँ पर आपको हमारे कोर्सेज मिलेंगे, हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे मिलेंगे, आपको PDF मिलेगी और मॉडल पेपर्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखें। तीसरा प्रश्न है कि भारत में अलग होकर बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न जो है इसे थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। देखिए कि भारत में अलग होकर के तो बांग्लादेश नहीं बना था, भारत से अलग होकर के तो पाकिस्तान बना था 1947 में। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था वो हिस्सा जो है वो आपको बताना है कि बांग्लादेश कब बना था। तो 1970 ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ब है 1971, ऑप्शन स है 1972, और ऑप्शन द है 1973। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो 1971 के उस युद्ध के बाद जो है वो पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब कि 1971 में बांग्लादेश जो है ये अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक निम्न में से कौन है। ऑप्शन 1 है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन ब है विक्रम साराभाई, ऑप्शन स है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और ऑप्शन द है डॉक्टर राज रमन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ।
ऑप्शन अ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है ये भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन अ। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन एक है 2002 में, ऑप्शन ब है 2009 में, ऑप्शन स है 2007 में और ऑप्शन द है 2005 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब 2009 में। 2009 उस समय गांधी जयंती और शास्त्री जयंती, जैसे 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर के दिन 2 अक्टूबर 2009 को जो है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है? ऑप्शन एक जॉर्ज कुरियन को, ऑप्शन ब है सत्य नडेला को, ऑप्शन स है सैम पित्रोदा को और ऑप्शन द है सुंदर पिचई को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स, सैम पित्रोदा भारत में सूचना क्रांति के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन स, सैम पित्रोदा। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन एक है मनमोहन सिंह, ऑप्शन ब है राजीव गांधी, ऑप्शन स है अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन द है हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान दिया था। इससे पहले आपको पता होगा शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था 1964 में। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था 1964 से लेकर 1966 तक। तो उन्होंने जो है उस समय की भारत की जो जटिल परिस्थितियाँ थी, अकाल को देख करके, खाद्यान्न की कमी को देख करके जवानों और प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के युद्ध भी हुए थे 1962 में भारत चीन, 1965 में भारत पाकिस्तान। तो जवानों को भी मोटिवेट करने के लिए और खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए, किसानों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसी नारे को और थोड़ा सा संशोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जय विज्ञान शब्द भी जोड़ दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन एक 1999, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन स है 1965 और ऑप्शन द है 1995। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। एक्चुअली पाकिस्तान की सेना ने जो है वो घुसपैठियों को और सैनिकों को कारगिल में प्रविष्ट करा दिया था। तो इसे मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने जो है वो इसे एक अभियान चलाया था और इसे कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। ऑप्शन अ इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि जिस तरीके से हम आपका ये जो इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कर रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है और स्वर्णिम भारत जो है इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम जो आपके लिए और हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के पेपर्स का सॉल्यूशन भी करते हैं, हाफ ईयरली पेपर्स का सॉल्यूशन भी करते हैं। और इसके अलावा हमारी क्लासें रहती है, क्लास भी रोजाना शाम को 8:30 बजे रहती है। तो लाइव क्लास ज्वाइन जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है नौवां, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन एक है कावेरी, ऑप्शन ब है गोदावरी, ऑप्शन स है नर्मदा और ऑप्शन द है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा। एक तो है दक्षिण भारत की गंगा और एक है दक्षिण की गंगा। तो यहाँ पर जो कावेरी है ना, कावेरी को तो हम कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। इसका सही आंसर तो रहेगा ऑप्शन अ, कावेरी नदी को। लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको लिखना है गोदावरी। ठीक है, दक्षिण की गंगा गोदावरी है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दसवां प्रश्न है 1991 में भारत में निम्न में से किस संकल्पना को
नहीं अपनाया गया। ऑप्शन एक है उदारीकरण, ऑप्शन ब है निजीकरण, ऑप्शन स है राष्ट्रीयकरण और ऑप्शन द है वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन स राष्ट्रीयकरण। मतलब इस दौरान 1991 में कोई भी राष्ट्रीयकरण भारत में नहीं हुआ था या राष्ट्रीयकरण की चर्चा नहीं हुई, बात नहीं हुई थी। 1991 में भारत ने जो है वो उदारीकरण अपनाया था, इसी के साथ निजीकरण और वैश्वीकरण तो ये अपनाया था। तो ये तीन अपनाए थे लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं अपनाया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये हो गया, अब इसका सही आंसर है। तो ये तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए हैं और अब आता है आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो की स्थापना जो है वो कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है ना, 15 अगस्त 1969 1969 में हुई थी। 1969 में हुई थी इसकी स्थापना। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको 15 अगस्त 1969। अगला प्रश्न है 12वां, हरित क्रांति के फलस्वरूप फसल रिक्त स्थान फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी। तो हरित क्रांति जो है भारत में खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति को भारत में शुरू किया गया था और इसमें विशेष करके गेहूं और चावल की फसल गेहूं और चावल की फसल की पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। लेकिन अगर इन दोनों में से भी सर्वाधिक अगर आपको लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं गेहूं, क्योंकि गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो बढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, भारत के प्रधानमंत्री रिक्त स्थान को भारत के प्रधानमंत्री को भारत में संचार क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर आएगा राजीव गांधी। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इन्होंने जो है वो भारत में कंप्यूटर और इस प्रकार की क्रांति लाने का श्रेय किया था। तो यहाँ पर राजीव गांधी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, सन 1989 में संविधान के रिक्त स्थान के संशोधन के जरिए वोट देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए 1989 में जो है वो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। आप लिखेंगे इसका 61वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संविधान संशोधन में एक्चुअली पहले जो वोट देने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी और इसे घटा करके 18 वर्ष किया गया था। तो अब वयस्क का आधार जो है वो 18 वर्ष माना गया है। तो ये 61वें संविधान संशोधन में किया था, याद रखिएगा। सन याद रखना 1989 और 61वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न है, भारत में विमुद्रीकरण के उद्देश्य से सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किया था। तो ये तो आप सबको पता होगा। ये जो है वो आपने सबने इस परिस्थिति को फेस किया है। तो तारीख अगर आपको यहाँ पे लिखनी पड़े कब किया है, तो 2016 में किया था वाजपेयी ये नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में। ठीक है, और तारीख पूरी याद रखिए 8 नवंबर 2016 को। आपका एग्ज़ाम जैसे 8 दिसंबर को चालू हो रहा है तो उससे एक महीना पहले और 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का चलन मोदी जी ने बंद कर दिया था। रात्रि को 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में ये ऐलान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के रिक्त स्थान अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार नियम जो है एक्चुअली जो 86वां संविधान संशोधन था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, याद रखिएगा 86वां संविधान 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा हमारा जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 21A में एक संशोधन किया गया था या फिर एक प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 21A एक जो नया जोड़ा गया था। ठीक है, तो उसमें ये प्रावधान किया गया था कि राज्य विधि बना करके, मतलब सरकार कानून बना करके 6 साल से लेकर के 14 साल के जो विद्यार्थी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21A में ये संशोधन किया गया था और 86वां संविधान संशोधन था। ये अधिनियम बना था 2009 में। 2009 में इसे पारित किया गया था, है ना। सन 2009 में इस अधिनियम को
और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसे लागू कब किया गया। तो ध्यान रखना, ये संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, 2009 में इसे पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया था। अनिवार्य और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ की जयंती पर किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ गांधी जयंती गया था। इसका सही आंसर लिखना आपको गांधी जयंती, और तारीख अगर लिखनी पड़े तो लिखेंगे 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था। हालांकि गांधी जयंती और शास्त्री जयंती 2 जयंतियाँ, 2 अक्टूबर 2014 या फिर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती लिखना है आपको। तो ये तो हमने कर दिए, और इसके बाद हम करेंगे जो लघुतरात्मक प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न भी कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि शिमला समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था। तो शिमला समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1972 में। 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो उसके राष्ट्राध्यक्ष थे पाकिस्तान के, तो इन दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ था, शिमला समझौता। याद रखिएगा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1972 में ये समझौता हुआ था। इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद भी 1966 में एक समझौता हुआ था जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री, और ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, तो वहीं पर शास्त्री जी का निधन हो गया था। तो 1965 का युद्ध, उसके बाद ताशकंद समझौता, 1971 का युद्ध, उसके बाद शिमला समझौता। ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चला था जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, या फिर इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जो है वो प्रणेता माने जाते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है इस तरीके से। तो और बाकी अब काम करते हैं कि चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये जो बाकी वाले जो प्रश्न है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वैश्वीकरण क्या है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं एक बार आपको प्रश्न सारे बता देता हूँ। देख लीजिए, वैश्वीकरण क्या है, उसके बाद लिखना है कि आधार कार्ड के आपको कोई 2 लाभ लिखने हैं, और फिर है स्वच्छ भारत मिशन का महत्व लिखिए। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, वर्तमान में इसकी उपयोगिता, या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, और हरित क्रांति या श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं, और सूचना एवं संचार क्रांति क्या है। तो ये आपके हैं कुछ प्रश्न। इसका हम जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।